एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ड्वार्फ की फाइट चल रही होती है और वो लिजर्ड्स मैन को हरा देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डर कर भागने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि ड्वार्फ तो जीत जाते हैं। और तभी डॉर्न बोलता है कि अभी तक हम लोग जीते नहीं हैं, हम तभी ही जीतेंगे जब वुल्फ और बाकी सभी ठीक रहेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको साचन का सीन दिखाया जाता है और हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि पॉप को बता रहा होता है कि जो वो अदरवर्ल्डर थी उसको भेज दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो यूशा ने हमको उस अदरवर्ल्डर के बारे में बताया था वो सही था। और ये चीज सुनकर पॉप खुश हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं इसी बंदे का तो वेट कर रहा था, वो इस दुनिया का सेवियर है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि वुल्फ सबकी तारीफ कर रहा होता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो चलो वापस जाने का समय आ गया है। और टामा बोलते कि तुम लीडर थोड़ी हो। और ये चीज सुनकर वुल्फ शॉक हो जाता है और निर बोलता है कि तुमको क्या होगा, चलो वापस चलते हैं। और डाजे बोलता है कि एक नया गेस्ट आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि कोई छत तोड़कर नीचे आ जाता है और यूशा बोलती है कि तुम तो फॉलन एंजल मिजरी हो ना। और वो बंदा बोलता है कि पहले ग्लूटोनी हारा और उसके बाद ग्रीड हारी, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको ठीक करूंगा। और वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ये चीज देखकर वो सभी लोग भी रेडी हो जाते हैं। और वुल्फ बोलता है कि मुझे लड़ने दो, मुझे शो ऑफ करने की अभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, तो इसलिए मैं अब शो ऑफ करूंगा। और वो अपनी पावर का यूज करता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वुल्फ फ्लेक्स करने लग जाता है और वो बोलता है कि देखा मेरा कमाल। और हम देखते हैं कि उस बंदे को तो कुछ हुआ भी नहीं होता है और वो बोलता है कि मेरे आर्मर की वजह से मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करता है। और हम देखते हैं कि टोरू उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उस बंदे को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है, पर लेकिन टोरू तो बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी टामा बोलते कि फॉलन एंजल्स को हराने की तो मेरी आदत हो चुकी है। और ये चीज बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो अपने डिवाइन बीस्ट फीस्ट अल्टीमेट का यूज करती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसको तो कुछ भी नहीं होता है। और वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक तो डिसेंट है, पर लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और वो टामा की पावर को तोड़ देता है और ये चीज देखकर टामा नीचे गिर जाती है। और वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुमको मारना ही होगा। और ये चीज बोलकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसको मारने वाला होता है, पर लेकिन नेर उसके अटैक को अपनी तलवार से रोक लेता है, जिससे कि उस बंदे की तलवार टूट ही जाती है। और हम देखते हैं कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो बंदा थोड़ी सी स्माइल करता है और वो बोलता है कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर। और ये चीज बोलकर वो वहां से चला जाता है और टामा खुश होकर निर को गले लगा लेती है और टामा निर को शुक्रिया बोलती है कि उसको बचाने के लिए। और बाकी सभी भी निर की तारीफ कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग टाउन में वापस आ जाते हैं और वो अपने जीतने के लिए पार्टी कर रहे होते हैं। और यूशा वुल्फ को बोलती है कि इतना कुछ होने के बाद भी एक चीज अच्छी हुई, वो जो दो बहनें थी उनकी हैप्पी एंडिंग हो गई। और वुल्फ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी हैप्पी एंडिंग हुई थी, क्योंकि वो लोग अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में खुश नहीं थे, पर लेकिन शायद वो लोग यहाँ पर भी खुश नहीं थे। क्या उन लोगों को यहाँ पर अनहैप्पीनेस सहन करने के लिए बुलाया गया था? क्या बॉब के और हमारे सभी के मेथड्स सही हैं? और ये चीज सुनकर यूशा शॉक हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और साचन इसी टाउन की तरफ आ रही होती है और डाजी मेलुस से बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तो इसलिए तुम अब जाकर उसे प्रपोज कर सकते हो। और हम देखते हैं कि मेलुस जाकर उसको प्रपोज कर देता है, पर लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देती है। और ये चीज देखकर मेलुस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और डाजे बोलता है कि तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम्हारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं मिलता है, चाहे तुम कितना भी दूसरे पर्सन को प्यार करते हो, चाहे तुम उसको कितना भी पसंद करते हो। और तभी वहाँ पर साचन आ जाती है कि जो कि गुनगुना रही होती है और ये चीज देखकर डाजे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो साचन हो। और साचन पीछे मुड़ती है और वो बोलते है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा सेंसे। और डाजा ये चीज सुनकर शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम सच में इस दुनिया में आई हो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो, मुझे तुमको काफी कुछ बताना है, पर लेकिन चलो सबसे पहले एक साथ मिलकर मरते हैं। और ये चीज बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जंप करने वाले होते हैं, पर लेकिन साचन अपने हाथ को छुड़ा लेती है। और साचन बोलते कि जब मैंने तुमको पिछली बार देखा था तुम तब से लेकर अब तक काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारी आंखों में वैसी लाइट नहीं है जिस सेंसे को मैं जानती थी, तुम तो वो नहीं हो सकते हो। और ये चीज सुनकर डाजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, मैं इतने समय से सिर्फ तुमको ही ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर टामा और एनेट आ जाते हैं और एनेट बोलते कि हमको मेलुस ने यहाँ पर बुलाया, सब कुछ ठीक तो है ना? और साचन उनको देखकर बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमको इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छी चीजें मिल गई हैं, जिसकी वजह से तुमको डेथ पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और ये चीज बोलकर साचन वहां से चली जाती है और डाजाई बोलता है कि साचन प्लीज रुक जाओ, पर लेकिन हम देखते हैं कि साचन तो रुकती ही नहीं है। और साचन का नाम सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एनेट बोलते कि अच्छा ये है साचन जिसको कि डाजी पसंद करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उस क्राफ्टमैन के पास आए होते हैं, वो उससे बोलते हैं कि तुमने जितने भी इक्विपमेंट हमारे
लिए बनाए थे वो तो काफी ज्यादा कमाल के थे। और वो क्राफ्टमैन बोलता है कि शुक्रिया, और वो लोग डार्ज़ी को बोलते हैं कि इसका शुक्रिया अदा करो, इसने तुम्हारे लिए कॉफिन बनाया था। और हम देखते हैं कि डार्ज़ी तो साजन को ही याद कर रहा होता है और वो तो पॉइजन वाली दवाई खाने लग जाता है। और निर उस क्राफ्टमैन को अपनी तलवार दिखाता है और वो बोलता है कि ये तलवार मेरे पापा की थी, मैं इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं हूँ पर लेकिन इस तलवार ने उस फॉलन एंजल की तलवार को तोड़ दिया था। और जब वो बंदा उसकी तलवार को खोलकर देखता है वो तो शॉक हो जाता है और वो निर को बोलता है कि ये तलवार तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ग्रेट है, पर लेकिन एक दिन तुम इस तलवार के लायक जरूर बनोगे। और तभी डार्ज़ी अपने कॉफिन को एक्टिवेट कर देता है और वो क्राफ्टमैन बोलता है कि ये पूरे तरीके से रेडी नहीं हुआ है, ये अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर तुम रुकोगे नहीं तो मारे जाओगे। और डार्ज़ी बोलता है कि चलो ठीक है, फिर तो मैं मरना ही चाहता हूँ। और ये चीज बोलकर वो कॉफिन में बैठकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो सभी भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। और निर टोरो को थैंक यू बोलता है और ये चीज सुनकर टोरो खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अपना ध्यान रखना। और तभी सीन शिफ्ट होता है और वो बटलर बोलता है कि आज तुम थोड़े से खुश लग रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि सासन आ जाती है और वो बटलर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मूड भी आज बढ़िया है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो बोलता है कि पहले हम 7 लोग थे पर लेकिन अब हम 5 ही रह गए हैं, आखिरकार मैं तुम सभी लोगों का क्या करूं। और सासन बोलते हैं कि तुम यहीं पर बैठे रहते हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो, तो इसलिए तुम जैसे लेजी पर्सन को बोलने का कोई हक नहीं है। और वो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, पर लेकिन तुम्हारे दुश्मन के साथ मेरा मतलब कि तुम्हारे लवर के साथ तुम्हारा रीयूनियन कैसा रहा। और सासन बोलते कि डार्ज़ी के पास सच में एक ऐसी पावर है जिससे कि वो दुनिया को बदल सकता है, वो हर बार ही कोई कमाल का चीज करता है, तो इसलिए वो मुझे डिजर्व करता है। और वो बंदा बोलता है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग डार्ज़ी को ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग डार्ज़ी को ढूंढते ढूंढते इतना आगे आ जाते हैं कि वो तो खुद ही खो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोग खो चुके हो, ये विलेज ऑफ हेल्ड है, ये उन हीरोज का लास्ट स्टॉप था। कहा जाता है कि वो हीरो अपनी थकान मिटाने के लिए यहीं पर रुका था, जिसके बाद वो हीरो डेमन लॉर्ड के कैसल गया था। और जो वो तुम स्टैचू देख रहे हो वो उसी बंदे का है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि वो हीरो डार्क लॉर्ड से लड़ रहा है। और टामा बोलते कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डेमन लॉर्ड हीरो के पीछे पड़ा हो। और वो बंदा बोलता कि नहीं ऐसा नहीं है, असल में वो हीरो इस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था, पर लेकिन पता नहीं अचानक से एक बंदा एक अजीब से व्हीकल पर आया था और वो इस स्टैचू से टकरा गया था, जिसकी वजह से स्टैचू की पोजीशन बदल चुकी है। और ये चीज सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डार्ज़ी ही होगा। और वो लोग उसी तरफ को जाना शुरू कर देते हैं। और तभी वो बंदा बोलता है कि रुक जाओ मत जाओ, इस विलेज के एंड पर एक श्राइन है। और वो बंदा वहीं पर गया है और इसके अंदर जाने का ये एक रूट है। और एनड बोलती कि ऑरस तो वही जगह है जो कि फॉरबिडन है और कहा जाता है कि वहाँ पर फेरी क्वीन रहती है। और वो बंदा बोलता है कि हाँ यही बात है। और टामा बोलती कि क्या डार्ज़ी ठीक तो होगा ना। और वो बंदा बोलता है कि चिंता मत करो, बिना ट्रायल को पास किए ऑरेंज के अंदर घुसना इम्पॉसिबल है। और तभी हमको डार्ज़ी का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑरेंज के अंदर जा रहा होता है। और तभी उसको एक आवाज आती है कि हे एडवेंचरर, क्या तुम भी फेरी क्वीन की प्रोटेक्शन पाना चाहते हो? ऐसा करने के लिए तुमको ट्रायल को पास करना होगा, नहीं तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। अगर तुम चाहते हो तो तुम अभी वापस जा सकते हो। और ये चीज सुनकर डार्ज़ी कॉफिन के अंदर चला जाता है क्योंकि उसको ये इरिटेट कर रही होती है आवाज। और हम देखते हैं कि डार्ज़ी के सामने अलग अलग मॉन्स्टर आते हैं, जैसे कि टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और टेस्ट ऑफ स्पिरिट। और हम देखते हैं कि जो डार्ज़ी का कॉफिन होता है वो सभी को हरा रहा होता है और वो बंदा उनको बता रहा होता है कि इन 3 टेस्ट को पार करके ही ऑरेंज के अंदर जाया जा सकता है। आज से पहले वो हीरो इस ट्रायल को पास कर पाया है और उसको फेरी क्वीन की प्रोटेक्शन मिली है और इसी के बाद वो डीमन लॉर्ड के कैसल के अंदर गया था। अगर तुम यहीं पर रुकोगे तो वो पर्सन खुद ब खुद यहीं पर आ जाएगा। और एनड बोलते कि अगर डार्ज़ी ने कैसे भी करके उस टेस्ट को पार कर दिया फिर। और टामा और निर बोलते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और हम देखते हैं कि डार्ज़ी ने तो सभी ट्रायल पास कर लिए होते हैं और हम देखते हैं कि वो तो एक पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डार्ज़ी तो काफी बड़ी फेरी क्वीन की चेस्ट के ऊपर आ जाता है और वो फेरी क्वीन बोलते कि तुम दूसरे पर्सन हो जो कि इस दुनिया में आ पाया है। और डार्ज़ी बोलता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं मर चुका हूँ, अच्छा तो ये जन्नत है। और तभी वहाँ पर छोटी छोटी 2 फेरी क्वीन आ जाती हैं और वो बोलते हैं कि ये ऑरेंज है और ये फेरी क्वीन की जगह है और तुम क्वीन के सामने अपना सर झुका। और हम देखते हैं कि सोल्लू गुस्सा हो जाती है और वो बोलते हैं कि तुम फेरी क्वीन के ऊपर कितनी देर रहने वाले हो। और वो अपने वेपन को निकाल कर बोलते कि मैं तुमको मार डालूंगा। और क्वीन बोलते कि रुक जाओ और वो डार्ज़ी को बोलते कि मैं फेरी क्वीन हूँ और मेरा नाम ओबेज है, मैं अपनी प्रोटेक्शन उन लोगों को देती हूँ जो यहाँ पर आ पाता है। हम ये चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर शांति बरकरार रहे, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि मेरी प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करना और इस विश को फुलफिल करना। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताओ कि इस दुनिया को बचाने के लिए किस चीज की जरूरत है? क्या वो ये कि दूसरों में विश्वास या फिर एब्सोल्यूट पावर? और ये चीज सुनकर डार्ज़ी बोलता है कि जिस बंदे के ऊपर मैं ट्रस्ट करता था वो तो मुझे छोड़ ही गई, तो इसलिए मैं तो मरना चाहता हूँ। और छोटी फेरी क्वीन
क्वीन बोलते हैं कि इस चीज को सीरियसली लो, और डाजे बोलता है कि इस दुनिया के अंदर लोग चॉइस को बहुत सीरियसली लेते हैं। मुझे तो लगा था कि मैं मर गया, पर लेकिन फिर से मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं दुनिया को बचाऊं। अब इस चीज को बंद करो, बहुत हुआ। मैंने अपने सोलमेट साजन को खो दिया है और दुनिया को शांति दिलाने के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग सफर कर रहे हैं उनको सफर करने दो और जो लोग मर रहे हैं उनको मरने दो। मेरा कोई रोल नहीं है इस सब में। और तभी सोलो बोलती है कि आखिरकार इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये पागल है। और दूसरी फेरी ऑब्रिस के पास आती है और वो बोलती है कि शायद से हम इस बंदे के बारे में गलत सोच रहे थे। और वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बंदे को ऐशे की प्रोटेक्शन मिली हुई है। और सोलो ये चीज सुनकर शॉक हो जाती है और वो बोलते है कि ऐशे, वो तो वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। और क्वीन अपने मन में सोचती है कि ऐशे तो काफी ज्यादा सिंसियर और अर्निश्ड है, तो आखिरकार उसने इस पर्सन को क्यों चूज किया। और क्वीन बोलते है कि ऐशे ने तुमको कौन सी ब्लेसिंग दी है। और डाजी बोलता है कि उसने मुझको इन्फानाइट एक दवाई दी है। और क्वीन अपने मन में बोलती कि ऐशे तुमने ऐसा क्यों किया। और डाजी अपनी पॉइजन की दवाई को उसके चेस्ट के ऊपर रख देता है और वो बोलता है कि अगर तुम खाना चाहती हो तो तुम खा सकती हो। और सोलो बोलती कि उनके ऊपर ऐसी चीजें रखना बंद करो वरना मैं तुमको मार डालूंगी। और डाजे बोलता है कि हाँ मुझे मार दो। और सोलो बोलती है कि ये बंदा किसी भी काम का नहीं है, हम इसको वापस भेज देते हैं। और क्वीन बोलती है कि मेरी बात सुनो, एक हीरो यहाँ पर आया था जिसको मेरी प्रोटेक्शन मिली थी, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया के अंदर शांति लाने में फेल हो गया और अब तो ये दुनिया और भी ज्यादा खतरे में आ चुकी है। नॉर्थ में जो एल्फ हैं वो अपने आप को देमसेल्व्स बुलाते हैं और दुनिया को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो सेवन फॉलन्स हैं उन्होंने डेमन लॉर्ड को हरा दिया, जिसकी वजह से और भी अदर वर्ल्डर्स एंटर कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब बुराई और इवल्स की लड़ाई होने वाली है। और जो लोग राइट डिसीजन लेते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि डाजे इस दुनिया के अंदर गलती से आया है। सच बात तो ये है कि ये दुनिया ही इसको यहाँ पर लेकर आई है। और क्वीन डाजे का हाथ पकड़ती है और वो बोलते है कि मेरी बात सुनो डाजाई, इस जर्नी के एंड पर तुम और तुम्हारे सोलमेट एक साथ ही होगे। मैं तुमको दुनिया को बचाने के लिए तो नहीं बोलूंगी, पर लेकिन मैं तुमको ये बोलना चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो। और वैसे भी ये दुनिया यही चाहती है। और डाजाई बोलता है कि तुम ये बोलना चाहती हो कि मैं उसके साथ रीयूनाइटेड होऊंगा। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रही हो, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। पर लेकिन फिर भी शुक्रिया, क्योंकि तुम काफी ज्यादा दयालु हो। और क्वीन बोलते कि जाने से पहले मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये एक विसल है, जब भी तुम मुसीबत में होगे इसको बजा देना, इससे फिर इस तुमको हमारी ताकत देगी। तो इसलिए अब तुम जा सकते हो मिस्टीरियस एडवेंचरर। और ये चीज बोलकर वो उसको बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। और एक फेरी बोलते ये बंदा तो काफी ज्यादा अजीब था, आखिरकार आपने उसको हमारी ताकत क्यों दी। और क्वीन थोड़ी सी स्माइल करती है और वो कुछ नहीं बोलती है। और तभी सीन शूट होकर हम देखते हैं कि वो सभी डाजे के आने का वेट कर रहे होते हैं। और निर बोलता है कि जब डाजे वापस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। क्या डाजे ट्रैवलिंग को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जिसको वो ढूंढ रहा था उसने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए अब वो ट्रैवल क्यों ही करेगा। और एंड बोलती कि नहीं, ये सच नहीं है, हमारी जर्नी इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं डाजे की काफी चिंता भी करती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि डाजे उड़ता हुआ स्टैचू के अंदर टकराता है और वो सभी डाजे को देखकर खुश हो जाते हैं कि डाजे वापस आ गया। तभी वो एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो हीरो के स्टैचू को बिगाड़ दिया। अब तो ये और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। और हम देखते हैं कि जो डेमन लॉर्ड होता है वो तो हीरो को खा रहा होता है। और तभी डाजे उस विसल को बजा देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोलू आ जाती है। और तभी डाजे उस फेरी को हाई करता है और डाजे बोलते हैं कि क्या तुम इस स्टैचू को फिक्स कर सकती हो। और वो फेरी बोलते कि मैं ऐसा क्यों करूं। और तभी उनके सामने एक फ्रेम के अंदर क्वीन होती है और सोलू बोलते कि अब आप मुझे ये मत बोलना कि जो आपने इस बंदे को बोला था कि तुमको फेरी क्वीन की पावर मिलेगी उसका ये मतलब था। और क्वीन बोलती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गुड लक। और हम देखते हैं कि सोलू को ना चाहते हुए भी उस स्टैचू को ठीक करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि डाजे को अब एबिलिटी मिल चुकी होती है इस फेरी को समन करने की। और अगले सीन में हमको यूशा का सीन दिखाया जाता है जो कि वुल्फ को बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डाजे और उसके साथी हमको बिना गुड बाय किए ही चले गए। क्या तुम श्योर हो कि तुमको डाजे को पॉप से नहीं मिलवाना चाहिए। और वुल्फ बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, हमारे इस चीज के अंदर दखलंदाजी देना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और अगले सीन में हमको पॉप का सीन दिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि ये दुनिया डाजे से कुछ चाहती है, या फिर वो शांति है या फिर वो तबाही है। और क्वीन बोलते कि चाहे अब जो कुछ मर्जी हो, इस दुनिया की जो किस्मत है वो अब उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड है। और हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड की बेटी कहीं पर उड़कर जा रही होती है और हम देखते हैं कि डाजे का कॉफिन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉफिन उनको खींचना पड़ता है। और हम देखते हैं कि वो कॉफिन तो काफी ज्यादा भारी होता है और डाजे उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है और वो अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखता है और वो बोलता है कि चलो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ हमारा नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड ये फर्स्ट सीजन का 12th एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। शायद गाइस इसका सेकंड सीजन नेक्स्ट मंथ ही आ रहा है। अब इसका सेकंड सीजन आएगा तभी गाइस आपको इस
इस चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि गाइस आपके कमेंट पढ़कर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।